बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे लाहौर की दो अहम खबरों के हवाले से। दो अहम खबरें कौन सी हैं? एक सबसे बड़ी खबर जो है वो वकला कन्वेंशन जो कि लाहौर हाई कोर्ट में मुनक्कद किया गया, उस वकला कन्वेंशन का जो है वो अनवान क्या था और उसका तमाम तर वकला कितनी बड़ी तादाद में पेश हुए, कौन कौन शरीक हुआ और उसका लुब्बे लबाब क्या निकला, वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा जो है वो लाहौर की सबसे बड़ी खबर जो कि मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हवाले से सबसे अब तक की बड़ी खबर है कि उनका जो रेफरेंस है पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का, वो एहतसाब अदालत ने वापस नैब को भेज दिया है। ख्वाजा बरादरान की क्या ख्वाहिश थी और नैब ने क्या रिपोर्ट दी और किसके कहने पर जो है ये रिपोर्ट किया गया? ख्वाजा बरादरान क्या चाहते थे, लेकिन उनकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी उनको उस तरीके से रिलीफ नहीं मिला, मायूसी हुई। लेकिन ये सारी तफसीलात मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जो वकला कन्वेंशन मुनक्कद किया गया है, उसमें जो है वो आज वकला की एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है वो अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम जो कि हाई कोर्ट में वाक़या है, वहां पर जो है वो शरीक हुए हैं। वकला का जो हॉल था, वहां पर पंजाब के पूरे पाकिस्तान से बल्कि मैं कहूँगा कि वकला की बहुत बड़ी तादाद थी। जो वकला थे वो कमरा जो हॉल था उससे बाहर भी, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के हाथे तक जो है वो पहुंचे हुए थे और स्क्रीनें लगाई गई थी वकला को हाथे के लिए, जिनको एक्सेस नहीं थी, यानी कि फुल भर चुका था हॉल, तो वहां पर जो है वो उनके लिए अलग से स्क्रीनें का अहतमाम किया गया था। ताहम जो है वो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है वो आबद ज़बैरी जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी जानब से ये कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया के फैसलों के ऊपर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए और इसके साथ साथ इस तमाम तर जो है वो इस हवाले से एक करारदाद भी आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में पेश की गई है, जिसकी तमाम वकला ने हमायत की है और उस करारदाद को मंजूर किया गया है। ताहम जो है वो इस करारदाद में लिखा गया था कि अदलिया के साथ जो है वो आल पाकिस्तान वकला कम्युनिटी खड़ी है और वकला जो है वो आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। मुल्क में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो की सूरत हाल जो है उसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ताहम जो है वो मज़ीद जो इसमें वकला तहरीक के हवाले से जब आबद ज़बैरी से मेरी बात हुई तो मैंने ये पूछा था कि वकला तहरीक का आगाज़ करने तो नहीं जा रहे, जिस पर उनका ये कहना था कि ये अभी पहला हमारा स्टेप है, उसके बाद जो है वो हम आइंदा का लाहे अमल जो है वो इस कन्वेंशन के बाद जो है वो देंगे। ताहम दूसरी खबर की तरफ आएंगे कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के रेफरेंस से जो है वो बरी नहीं किया, बल्कि उनका रेफरेंस वापस नैब को भेज दिया है। ख्वाजा बरादरान की ये ख्वाहिश थी कि जो पैरागॉन का रेफरेंस है उस पर जो है वो अदालत उनको मेरिट पर बरी करे, लेकिन जो है वो अदालत ने मेरिट पर बरी नहीं किया। उनकी बरीयत की दरख्वास्तें भी अदालत में दायर थी, जिस पर नैब ने ये जवाब जमा करवाया था कि जो है वो ख्वाजा बरादरान का इसमें कसूर नहीं है। जिसके ऊपर जो है वो आज जो ख्वाजा बरादरान के वकील हैं अमजद परवेज़, उनकी जानब से भी अदालत में ये कहा गया कि मेरिट की बुनियाद पर जो है वो उनको बरी किया जाए और ये भी कहा गया कि उनके ऊपर केस नहीं बनता, ना ही ये जुर्म हुआ है, किसी किस्म का जुर्म नहीं हुआ, लिहाजा ख्वाजा बरादरान को मेरिट की बुनियाद पर बरी किया जाए। ताहम जो है वो इस केस के अंदर मैं आपको बताऊं कि पहले दो मुलजम थे, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, लेकिन तीन मुलजमान इस रेफरेंस में इश्तिहारी थे, जिनको जो है वो नदीम ज़िया पीरज़ादा, फरहान और इसके साथ साथ दीगर एक और मुलजम है जो कि इसमें पीओ डिक्लेयर हो चुका था, जिन्होंने आके अब दोबारा प्री अरेस्ट बेल करवाई और जब ख्वाजा बरादरान की हुकूमत थी तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो जमानत करवाई, जिसके बाद ज़िमनी रेफरेंस फाइल किया गया। ज़िमनी रेफरेंस जब फाइल हुआ तो उसमें एक लाइन लिखी गई थी जिसकी बुनियाद पर जो है वो फाजिल जज ने गुज़िश्ता समात पर भी ये कहा था कि ये रेफरेंस अब नैब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। वो लाइन ये थी कि ये जुर्म नहीं हुआ, लिहाजा अदालत जो है वो ख्वाजा बरादरान का इस हवाले से कोई अमल दखल नहीं है। तो जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने ये कहा था कि ये जो लाइन लिखी गई है नैब की तरफ से, तो इसका मकसद ये है कि ये रेफरेंस नैब की अदालत में फॉल नहीं करता, जिस पर जो है वो अदालत ने आज बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया और उसके बाद जो ज़िमनी रेफरेंस दायर हुआ था नैब लाहौर की जानब से दो हफ्ते कबल,
उस बुनियाद पर उस रेफरेंस को वापस नैब लाहौर को भेज दिया है और मुतल्लिका फोरम पर जो है वो दायर करने का अभी हदायत की है। और ये कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत नया जो नैब ऑर्डिनेंस आया है उसके ऊपर जो है वो उसकी बुनियाद पर नैब अदालत लाहौर का दायरा अख्तियार नहीं बनता। अब ये कहना बेजा नहीं होगा कि ख्वाजा बरादरान के ऊपर एक तरह की बरी फुल नहीं हुए इस केस से, उनके ऊपर जो है वो एक तरह की छड़ी जो है वो लटक रही है, छुरी जो है उनके ऊपर लटक रही है, जो किसी भी वक्त जो है वो किसी भी हुकूमत में ये केस फिर से ओपन हो सकता है और फिर से जो है वो जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके ऊपर जो है वो उनकी दोबारा से तफ्तीश हो सकती है, दोबारा से सिरे से ये केस दोबारा से शुरू हो सकता है। तो अब तक जो है वो लाहौर की 2 खबरें जो है वो हमने शेयर की जो कि बहुत बड़ी खबरें थी, अब तक पहुंचाई। ताहम जो है वो मजीद भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।